नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोई सब सामनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारित। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल के 10वें छंद में जो अपनी चर्चा चल रही है कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। देखो ये जो जिनेन्द्र देव बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ गुरु और दया में धर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये मोक्ष महल के कहो, मोक्ष मार्ग के कहो, सम्यक दर्शन के कहो, ख्याल में आया है ना। माने इनके स्वरूप में अगर किंचित भी विपरीतता है, शंका है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब है कि 7 तत्व की श्रद्धा, और वे 7 तत्व कोई नाम का नाम नहीं है। वे 7 तत्व किसी शास्त्र में लिखी हुई परिभाषाएं नहीं है। वे 7 तत्व प्रत्येक आत्मा की अवस्था में है। कोई कहे कि साहब जीव तो वो है, पर अजीव उसकी अवस्था में कैसे है? कि नास्ती रूप से है। पानी समझ में आ गया ना क्या बोला? हाँ, शरत समझ में आया? आज तुम दिख गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? समझ गए ना? मैंने कहा ना, ये 7 तत्व कहाँ है? ये कहीं बाहर नहीं है, ये प्रत्येक आत्मा का है। ये 7 तत्व का मैटर। और ये 7 तत्व माने आत्मा का जीवन। ये सुखरूप जीवन भी इसी पे आधारित है और दुखरूप जीवन भी इसी पे आधारित है। अगर सही ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो जीवन दुखरूप है, और इनके संबंध में यदि उसका ज्ञान श्रद्धान सही है तो उसका जीवन सुखरूप है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसमें कहीं से कहीं भी किसी के साथ कोई लाग लपेट, पक्ष विपक्ष, राग द्वेष, मेरा तेरा कुछ है ही नहीं है। मैं बहुत विचारता हूं, ध्यान से सुनना। शास्त्रों में भी ये बात पढ़ी है कि जैसे आचार्य देव ने एक प्रतिज्ञा की है ना, मैं केवली श्रुत केवली द्वारा कहे गए एक द्रव्य श्रुत को कहूंगा। तो अब ये जो भगवान महावीर से आया, ये तो वर्तमान का है ना। अरे ये वर्तमान का है, लेकिन ये अक्षर
ये वाणी अभी की हो सकती है, लेकिन जो स्वरूप है वो अनादि का है। इसलिए यह द्रव्य श्रुत भी अनादि का है। आप समझ गए ना, क्योंकि जीव अनादि का है। ये सुख दुख भाव जीव के साथ अनादि अनंत है। क्या विपिन जी पकड़ में आ रही बात? मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी कॉर्नर में दिमाग के ये बात नहीं रह जाना चाहिए कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। ये ना मेरा है ना तेरा है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बोलो। मैं आपसे पूछता हूं कि नीम कड़वा है कि मीठा है? आप कहेंगे कड़वा है, तो मैं कहूंगा कि ऊंट को तो मीठा लगता है। क्या कहें? समझ आ गया कि नहीं आया? नीम किसी के लिए कड़वा हो सकता है, किसी के लिए मीठा हो सकता है, लेकिन आश्रव परिणाम हर किसी के लिए दुख रूप होता है। जिन्हें समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? ये बिल्कुल मतलब ये बात समझ लीजिए, ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये जीवन की प्रयोगशाला की बातें हैं। आप ये बात पकड़ें और इस बात को अपने जीवन की प्रयोगशाला में कसें। और मैं ये कहता हूं कि ये 7 तत्व यदि अच्छी तरह से संभाल लिए, और देवगुरु का स्वरूप जो 7 तत्व पे आधारित है, क्या समझ में आ गई बात? यानी मैं यहाँ पर अभी देवगुरु साज की चर्चा संक्षेप में कर रहा हूं। जब इनका स्वरूप आगे चलेगा ना विस्तार से आगे की ढालों में, तब मेरा भाव तो ये है, बाकी तो पर्यायगत योग्यता है कि उस समय कैसे शब्द निकले और वाणी में वो भाव आ पाए कि नहीं आ पाए, है ना। मेरा भाव ये है कि एक एक स्वरूप बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आए। क्या समझ में? ऐसा नहीं लगे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए हमें मानना है। क्या समझ में आ गया? आप जैन कुल में जन्मे हैं और जैन शास्त्रों में लिखा है, ऐसा मान करके मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तो ये मान करके बताऊंगा कि आप जैन नहीं हैं और आपको वो स्वरूप मुझे बताना है। आई बात पकड़ में के नहीं है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी का नाम तो परीक्षा है। क्या तुमने पहले ही भीतर में आग्रह रख लिया कुल का और जाति का और जन्म से, तो फिर वहां पर निर्णय समीचीन कैसे होगा? क्या जैन जी आप पकड़े कि नहीं पकड़े? न्यायाधीश ने पहले ही देख लिया कि एक मेरा भतीजा है और एक मेरे दुश्मन का लड़का है, ये उसे दिख गया। क्या तो न्याय कैसे हो पाएगा? कुछ ना कुछ तो उसमें आएंगे ना, उस बात का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? मेरा मतलब समझ गए? और मैं आपको सही बताता हूं, आप इस बात को अन्यथा नहीं लेना। मैं अनेक दफे बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं जैन हूं। क्या कह रहे हो? हाँ, जैसा सबको लगता है ना
वैसा मुझे नहीं लगता है। मुझे दिखता है मैं जीवात्मा हूँ, मेरे आदर्श वो आत्मा हैं जिन्होंने मोहराज देश को जीता है, और मोहराज देश दुख के कारण है, दुख रूप है। मुझे भी उनको जीत के उनका भाव करना है, इसलिए मुझे उनके अनुसार प्रवर्तन करना है। अब इसे आप जो चाहे सो मानो। अब इस न्याय से जिनका फॉलोअर, जिनका भक्त सो जैन। अब तुम जैन कहो तो कहो। समझ आया कि नहीं आया? और इसका प्रमाण देता हूं मैं। मेरी सभा में यदि कोई जैनेतर भाई आ जाता है ना कभी, तो सभा के लोग कहते हैं आप जैन नहीं है, आप जैन नहीं है। मुझे ऐसा चुभता है वो कि मुझे लगता ही नहीं है ये जैन है कि नहीं है। ये जीव है ये। मैंने सुनाया भी था तुम्हें। हस्तिनापुर के मंदिर में जब वो श्वेतांबर साधु थे और वो दर्शन कर रहे थे, तो वो बेचारे शक पका करके मेरे से कहने लगे साहब हूं तो मैं श्वेतांबर साधु, तो मुझे दिगंबर मंदिर में अच्छा लगता है आने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दिगंबर श्वेतांबर कुछ नहीं, सब जीव है। आप समझे ना? वो एक ज्ञान का विषय है। ख्याल में आया ना कि भाई ये स्कूल से संबंधित है और ये ऐसा है, तो वो केवल बस इतना जाना हुआ है। जैसे आप जान लेते हो ना, क्या जान लेते हो अपने जैनियों में भी ये थोड़ा सा मतलब निर्धन परिवार से है, ये मध्यम परिवार से है, ये पैसे वालों का आदमी है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? उसमें कोई वो तो नहीं लगता ना, है तो सब अपने साधर्मी ना। वो इतने स्तर पर थोड़ा बहुत जानने में आ जाता है कि ये इस परिवार से, ऐसा उस चीज को रखना ही नहीं है। ये बिल्कुल निकालना है, तब मिथ्यात्व निकलेगा विपिन जी में। सही बतला रहा हूं मैं आपको। सही बताऊं, हमारे जो दिगंबर मुनिराज हैं वे सटकाए जीव न हननते। माँ उन्हें जीव दिखते हैं, जैन जैनेतर नहीं दिखते। आई समय में के नहीं आई। उनकी शरण में भील आता है तो भी उसके हित की बात बताते हैं। चक्रवर्ती आता है तो उसे भी हित का उपदेश देते हैं। आई ख्याल में के नहीं आगे? अब ये बात इसलिए आई थी कि देव गुरु धर्म का स्वरूप भी आत्मा बन के जानना है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध भी 7 तत्वों से है। 7 तत्वों से कहो या अपने प्रयोजन से कहो। देखो मैं एक बात कहता हूं, सुनना ध्यान से जरा, कि लोक में हर व्यक्ति भगवानों का निर्णय, गुरुओं का निर्णय, शास्त्रों का निर्णय किस दृष्टि से करते हैं? एक दृष्टि से करते हैं ये हमारे हैं और ये हमारे नहीं है। हमारे माने जिस कुल जाति में हमने जन्म लिया है, एक बात। दूसरा वो इस एंगल से करते हैं कि इनकी हमें पूजा आराधना करना है। और पूजा आराधना इसलिए करना है क्योंकि पूजा आराधना करना अच्छी चीज है। अच्छी चीज है माने 24 घंटे में थोड़ा भगवान का नाम, प्रभु का नाम, भगवान कोई शक्ति है दुनिया में, उसका नाम लेना ही चाहिए। और सारी दुनिया इस बात को अब कोरोना में तो और भी मानने लगी है। ख्याल में आया ना, हमने भगवान को नाराज किया इसलिए भगवान नाराज हो गया है। वो इसलिए जो है पृथ्वी पर सबको सजा दे रहा है। सब लोग ऐसा, मेरा मतलब समझ गए ना? भगवान कोई चीज है, ये साधु सन्यासी कोई महान चीज होती है, तो कुछ धर्म भी हमें करना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए।
इसके लिए भी कि मेरे आराध्य कौन है और कौन नहीं है, ये जीव इस एंगल से उन्हें पकड़ता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ हमारा एंगल ना तो ए वाला है, क्या क्या, और ना वो वाला है, क्या बोला? हमारा एंगल तो ये है कि मेरा कल्याण कहाँ होगा। समझ में आ गया कि नहीं है? और मेरा कल्याण इस बात से नहीं है कि मेरे पास करोड़ अरब रुपए हो जाए, क्योंकि मैंने देख लिया है जगत में जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वे भी सुखी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा मुकदमा जीत जाए। अरे जिनके जीवन में एक भी मुकदमा नहीं है वे भी सुखी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हो जाएं, जिनके बच्चे हैं वे भी सुखी नहीं है। मेरे कहे में चले जिनके चल रहे हैं वे भी सुखी नहीं है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? ये सर्व अनुकूलता हो जाए, सर्व हो जाए, ऐसा तो कोई है नहीं। इस सर्व द्रव्य उसके अनुसार परिणमित हो जाए, ये तो नहीं है। ये कोई सुख नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है, और ऐसा नजर भी नहीं आता है। इसलिए मेरा कल्याण इन बातों में तो है नहीं। आई समझ में कि नहीं? एक लाइन में कहें तो मेरे कल्याण का, मेरे सुख का, मेरे हित का आधार पर द्रव्य है नहीं, पर द्रव्य का परिणमन है नहीं। आई समझ में? अब मैंने ये सब ढूंढा तो मुझे एक ऐसा जीव नजर आया जो पर को ना परिणमा के, जिसने अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को परिणमाया और वो बिना पर को परिणमाए ही सुखी दिखाई दिया। तो जाई समझ में के लिए अभी बाह्य लक्षण की बात कर रहा हूं मैं। क्या क्या ये जो जिनेंद्र की मुद्रा है, ये मुद्रा इस बात को दर्शा रही है। यदि एक भी हाथ ऐसा है तो ये हाथ एक परलक्षी भाव को दर्शाता है। ख्याल में आ गया? यानी कहीं भी कोई चिन्ह ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके बाहर में कि यहाँ पर लक्ष्य है, क्योंकि ये हाथ भी दूसरों को आशीष देने वाला है, ये बात का द्योतक है। ख्याल में आ गया कि नहीं? निर्ग्रंथ गुरु मैंने बाहर से देखे, इनके पास कोई परिग्रह नहीं, वो परम निर्भय, परम शांत, परम निराकुलित। अभी तो मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह से, लेमैन माने अज्ञानी आदमी की तरह से बात कर रहा हूं। क्या समझ में आई बात धनपाल जी? लेकिन ये बात मैं अपने सारे आग्रहों को बिल्कुल भुला के कर रहा हूं, और आप मेरी बात अगर अपने सारे आग्रहों को भुला के सुनेंगे तो आपको ये बात अवश्य रियलाइज हो जाएगी। आगे समझ में कि नहीं आएगी? तो मैंने ये देखा कि एक ऐसा धर्म, एक ऐसा भाव कि जिसमें किसी जीव की जाति के प्रति, जाति से मतलब ये लोगों की रखी हुई जाति नहीं, जैसे वनस्पति की 10 लाख जातियां हैं, समझ गए ना? हम उस जाति से बात कर रहे हैं, उसमें भी कोई भेद नहीं। 10 लाख में से कोई जाति की वनस्पति हो, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, कोई भेद नहीं, सब में भगवान जीव आत्मा दिखाई दे रहा है।
सबके प्रति दया का भाव करो। क्या में है? कैसा दया में धर्म है? बात समझ में आया कि नहीं आया? आज जो जैन धर्म का कहीं भी यदि आलोचना होती है तो वो जैन धर्म का स्वरूप और सिद्धांत जाने के बिना होती है, अज्ञानता से होती है, जैनियों का व्यवहार देख के होती है। क्या बोला मैंने? थोड़ा बड़ी बात कह गया हूं छोटे मुंह से। माने आप और हमारे जीवन में प्रमाद देख के, स्वार्थ देख के, आसक्ति देख के, राग द्वेष देख के, आप समझिए, अन्याय अनीति देख के लोग समझते हैं ऐसा जैन धर्म। समझ में आए? अरे वास्तव में उसका स्वरूप देखोगे तो तुम फिदा हो जाओ। ये ऐसा नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध जीव का धर्म है, ये बिल्कुल विशुद्ध आत्मा का धर्म है। धनपाल जी, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कह रहे? अभी सच मायने में धर्म का मर्म ज्ञान में नहीं आ रहा है, ये रहस्य ज्ञान में नहीं आ रहा है। ये सब ऊपर ऊपर के व्यवहार में सब उलझे पड़े हैं और परमार्थ बिल्कुल गायब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इसलिए इस एंगल से देव गुरु धर्म का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। ये जो जीव है जिसकी यहाँ पर चर्चा पंडित जी साहब ने उठाई है, ये इसीलिए मिथ्या दृष्टि है विपिन जी, क्योंकि इसने विवेक पूर्वक स्वरूप का निर्णय नहीं किया। इसने तो पक्ष रख करके और उनको उनके प्रति अपनी श्रद्धा बना ली। में है ना? और शास्त्र में जैसा व्यवहार पढ़ा कि करना चाहिए उसके अनुसार करने लगा। क्या समझ में आ गई? आप समझे ना? तो इसलिए ये दिक्कत आती है। तो अब चले देखो 222 नंबर के पेज पे अपन ने जो कल चर्चा कर रहे थे क्या कर रहे थे? ले देखो, उन लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। अभी कल परसों मैंने बात कही थी, एक विषय मेरे ख्याल में आ रहा है। अब वो विषय भी अभी ख्याल में तो नहीं आ रहा, इतनी बात ध्यान में है कि हाँ कोई बात हुई थी। अभी 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 मुझे ये बात आई कि कोई बात थी। क्या बात थी जिनेंद्र, बोलो? याद है तुम्हें? कोई बता पाएगा? बता सकता है तो बोलो, स्पीकर ऑन करके बता दो, या लिख के भेज दो मेरे पास जरा सा ही। चिद्रू, बहुत बढ़िया बात थी, आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा फिर। नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, नहीं है उदय तो चलो। अब कल क्या बात चल रही थी?
कल ये बात चल रही थी, कल तो हुआ नहीं था खैर स्वाध्याय, परसों ये बात चल रही थी कि इस तनिष्ठ का मूल कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि अरहंतादि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमणादि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से, है ना, अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही संसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। ये कल बता रहे थे। ये चर्चा पंडित जी ने पहले अधिकार में भी उठाई है ना। आपके पास ग्रंथ हो तो अच्छा लगेगा, निकालें आप। ये पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 पर एक चर्चा उठाई है उन्होंने। अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। अब इसमें इस संबंध में जो मुझे मूल बात करना है वो यहाँ 7 नंबर के पेज पर है। ये जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, क्या कहते हैं देखो, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, कौन से भीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति होने में, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। ये जो जिस इष्ट अनिष्ट के लिए कर रहा था ना, तो उस संदर्भ में तो कहते हैं कि अरहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ये जो बात मैंने अभी विगत चर्चाओं में कही थी, क्या कही थी कि देखो वो मिथ्या दृष्टि का जो शुभ परिणाम है, उस शुभ परिणाम से तो पुण्य बनता है, लेकिन जो उसके भीतर उसमें कर्तृत्व और एकत्व संबंधी भूल चल रही है, तो वहां मिथ्यात्व संबंधी उसे घाती कर्म में पाप प्रकृति का भी बंध चल रहा है। आप समझ गए कि नहीं? अब जब ये कहते हैं उसको तो पाप ही बंध रहा है, तो कौन से वाला पाप समझना? ये मिथ्यात्व रूपी पाप का बंध हो रहा है। आप समझिए ना, ये जो पाप भाव और पुण्य भाव वाला नहीं लेना इसमें पाप भाव। क्या कहा? अब देखो क्या कहते हैं, वहां पर तो अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। हाँ, है ना, उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? मतलब इतने विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं धनपाल जी कि उदय तो, हाँ बराबर, उदय तो आना है किसका? पाप कर्म का। फल तो आना था पाप प्रकृति का, लेकिन विशुद्ध परिणामों के निमित्त से वो पाप प्रकृति पुण्य में बदल जाती है। ये इतनी पावर है परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों के साथ। आप समझे ना? लेकिन ध्यान देना, बाह्य में तो इसका फल दिखाई देगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्या फल दिखाई देगा कि आपका होना था नुकसान हो गया फायदा।
कोई आ रहा था आपको मारने के लिए और वो तो मित्र बन गया। अब समझ में आए ना, इस संयोगों में तो बहुत बड़ा पूरा पश्चिम का अंतर आ गया, लेकिन तेरे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में इसमें कुछ नहीं होगा। जैन जी आप समझ रहे नहीं? समझ तेरी सारी पाप प्रकृतियां वे पुण्य रूप हो जाएंगी, वे तेरे भावों के, उन शुभ भावों के फल से हो सकती हैं, लेकिन दर्शन मोह का उपशम होने में तो तेरा तत्व विचार ही कारण बनेगा। आप बात समझ में आया क्या नहीं है? एक तुम्हारा मोटो बाह्य अनुकूलता मात्र है तो ठीक है, भोग पुण्य फल हो एकेंद्रीय, तिरस पर्याय की स्थिति पूरी कर लेगा तू ज्यादा से ज्यादा, फिर क्या होगा? जाना पड़ेगा ना एकेंद्रीय पर्याय में, जहां की उत्कृष्ट स्थिति ख्याल में आया ना? क्या कहा? इतनी लंबी है कि होश खराब हो जाएंगे। तो अब देखो क्या कहते हैं, यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति में परिणमित करता है। इसको संक्रमण कहते हैं। मंद करता है उसको अपकर्षण कहते हैं। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? और पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। अब ये तो है विज्ञान, और दुनिया क्या समझती है कि भगवान जी ने हमारी पूजा प्रार्थना से खुश हो गए, हमारे सारे संकट दूर कर दिए। अब सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू वाला आदमी हूँ, मतलब ब्रॉड व्यू वाला का मतलब है, अगर एक छोटा बच्चा भी है ना, अब वो भले ही माला लेके बैठा है मंदिर में और उसने माला जमीन पे डाल रखी है और वो माला जप रहा है, यद्यपि माला को जमीन से छुआना अनुचित है, बात को समझिए। हम उसे समझाएंगे कि बेटा ये थोड़ा इस पे टेबल पे रखे फिरो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं फेरता, कोई बात नहीं, चलो आज नहीं कल समझेगा, पर माला तो लेके बैठा है ना वो, क्या समझे? और उनने माला ही हाथ में नहीं ली और मंदिर ही नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या मतलब समझ गए ना? तो उसका उस भाव का तो अपन ठीक है, समझ में आया, हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे, भले वो अज्ञानता में उल्टी किताब लेके बैठ रहा है, लेकिन बैठ तो रहा है ना, भावना तो है ना उसकी। तो अपेक्षाकृत मैं बात बता रहा हूं, तो एक अपेक्षा से वे लोग भले ही सुलभाव में, क्योंकि ये सब बातें मेरे सामने आती हैं इसलिए मैं ये बातें उठा करके जवाब दे रहा हूं। इस लुभाव में भले ही वे कि चलो साहब भगवान दे रहा है, भगवान ने दूर किया, इस लुभाव में ही सही, उनने इस आस्था से ही सही, उसने पूजा भक्ति तो की ना, गलत काम तो नहीं किया ना, क्या ऐसा लोग कहते हैं। तो हम उनसे ये कह रहे हैं, भाई साहब सुनो ध्यान से, यहां तक की पढ़ाई तो यहां तक तो वो आ ही गया है, क्या क्या, लेकिन उसके ये सही विज्ञान दिखाना जरूरी है, क्या क्या, क्यों? अभी तो अंधेरे में तीर चल रहा है उसका, लेकिन किसी कारण से उसके बिना परिणाम शुद्ध हुए उसने नाम आदि लिए और उसका काम हल नहीं हुआ तो भगवान को कोसने लग जाएगा। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपने जीवन में मेरी दुकान चल जाए, ये हो जाए,
सवेरे नंगे पैर 5-5 किलोमीटर दूर क्षेत्र पे जाते आते, पैदल वृक्षाल पूजा करते, 5-10 साल लगा दिए, तो उनकी दुकान नहीं चल पाई तो उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। आप समझ गए ना? अरे उन्हें एक चीज बता दोगे तो कम से कम भगवान से तो द्वेष नहीं करेंगे ना वो। क्या समझ में? उन्हें तुम ये बताओगे, भगवान ने ये स्वरूप बताया, तो उनकी तो भक्ति और बढ़ेगी कि भगवान के लिए पूजा नहीं होती, भगवान पूजा से खुश नहीं होते, भगवान पूजा ना करने से नाराज नहीं होते हैं। वो तो हम उनका निमित्त बना करके हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करते हैं, और विशुद्धि के निमित्त से सहज कर्मों का अवसर बंद होता है, संक्रमण होता है, अपकर्षण उत्कर्षण होता है। ये सही बात उनके ज्ञान में आएगी तो वो सही कारण तो देंगे ना, कम से कम। क्या भले ही वो पुण्य के लिए करेंगे, क्या जिन्हें समझ में आया ना, इससे लाभ होगा कि वे बिना परिणामों की विशुद्धता की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है विशुद्ध परिणाम से पुण्य बनता है, पूजा करने से पुण्य नहीं बनता है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? अब वो जो आपने लिख के भेजा है ना, हाँ मुझे याद आ गया कि प्रवृत्ति से शुभ अशुभ नहीं, परिणामों से शुभ अशुभ होता है। तो अभी क्या चल रहा था, वे प्रवृत्ति में तो शुभ की प्रवृत्ति में लगे हैं, दान देने में लगे हैं। अब वो इतना हजारों करोड़ों रुपए का दान दे करके भी पुण्य क्या कमा रहे हैं? कुछ नहीं, और पाप बांध ले रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर में मान आ गया। आई समझ में कि नहीं आई? ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, सामने वाले के प्रति द्वेष हो गया। आप पूजा कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, और वहां पर गालियां चालू हो जाती हैं मंदिर में। ये तो सब आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीजें आने लग गई हैं। ये पुजारियों में वही हाथापाई होने लग जाती है मंदिर में। आज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? ये प्रवृत्ति से थोड़ी होता है पाप पुण्य, प्रवृत्ति तो निमित्त है उसका। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये चीज उसके ज्ञान में आएगी तो कम से कम पुण्य का जो कारण विशुद्ध भाव है, वो अपना कम से कम भाव तो सही करेगा ना, भले मिथ्यात्व में ही रहे वो, तो कम से कम भगवान के प्रति तो द्वेष नहीं होगा। और भगवान के प्रति द्वेष नहीं होगा और भगवान की महिमा इस रूप में आएगी कि देखो भगवान एक कहते हैं मैं किसी का करता नहीं हूं, तेरे भाव ही तेरे सुख दुख के करता है। तो कल से कम कल को वो उन भगवान की सुनने लायक तो रहेगा। क्या बात पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों धनपाल जी? आज भले ही वो संसारिक सुख दुख के लिए ही वो पूजा पाठ कर रहा है, यात्रा पे जा रहा है, जो भी कर रहा है, पर कम से कम भगवान के प्रति उसको अश्रद्धा तो नहीं होगी। लेकिन जो उस प्रयोजन से प्रवृत्ति में लगे और परिणाम उसके होना और उसके जो है फल आए ना, अथवा पूर्व कर्म का बहुत उदय हो पाप का, और उसके द्वारा जो अभी पुण्य किया जा रहा है वो हल्का है, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा मतलब समझे ना? तो कम से कम भगवान से तो दुश्मनी नहीं करेगा। क्या समझ में? इसलिए जो जीव इस लायक है, किस लायक है कि वे भगवान का ये सानिध्य में आके तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए तो ये लाभकारी है ही चर्चा। लेकिन जिन्हें अभी तत्व के तरफ जाने का अभी भाव नहीं है, केवल संसारिक मनोरथ के लिए ही वो लगे हैं, तो कम से कम उन्हें भगवान के स्वरूप का पता चलने से उनके भीतर में वो दोष उत्पन्न होने का अवकाश नहीं रह जाएगा। इसलिए कम से कम उन्हें भी ये बात सही पता चल जाना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं है? तो देखो क्या कहते हैं, उस पुण्य का उदय होने पर
स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अब देखो भाषा क्या लिख रहे हैं पंडित जी, इस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि भी उनके द्वारा होती है। उनके द्वारा होती है, पढ़ के कोई समझे कि वो करते हैं इस प्रयोजन की सिद्धि, ऐसा नहीं है। उनके द्वारा होती है का मतलब है उनके निमित्त से होती है। बात समझ में आया ना? होती तो तेरे परिणामों की विशुद्धता से है। क्या कहा? नहीं समझ में आई बात? फिर से बोलूं, देखो क्या लिखा है यहाँ लाइन, इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। उनके माने अरहंत आदि के द्वारा होती है। समझ में आ गया? तो अरहंत आदि के द्वारा होती है, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना अरहंत आदि प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। आगे समझ में क्या नहीं है? देखो भाषा से तो यही अर्थ निकल रहा है ना, और एक सामान्य आदमी ये अर्थ निकालेगा, लेकिन सिद्धांत को ज्ञान में रख के अर्थ निकाला जाता है। क्या बोला? बात समझ में आया कि नहीं आया? विपिन जी क्या कहा? आप सिद्धांत को ज्ञान में नहीं रखेंगे तो अर्थ में से अनर्थ निकाल लेंगे। देखो भाषा एकदम साफ लिखी है, इस प्रयोजन की सिद्धि भी उनके द्वारा होती है, उनके द्वारा होती है। समझ गए ना? लेकिन जब ये सिद्धांत है, एक द्रव दूसरे द्रव में नहीं करता, निमित्त नैमित्तिकपना होता है, कर्ता कर्म नहीं होता। और दूसरी बात अरहंत आदि तो स्वयं वितरागी हैं, वे करते ही नहीं है किसी का कुछ, उन्हें भाव ही नहीं है। चलो एक बात को आप समझिए, यद्यपि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हरता नहीं है, निमित्त नैमित्तिकपना बनता है। मेरा मतलब समझिए ना, आपने एक जीव को बचाने का विकल्प आया आपको, आपने उसके साधन जुटाए, बात समझ गए ना? और उसके बचने का काल है, उसका आयु कर्म शेष है, और आपने उसका साधन बनाया। मान लो लकड़ी का सहारा दे दिया, वो सहारे से वो जो है वो उसकी जड़ में से बाहर आ गया। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ख्याल में आ गया ना? तो ये कहने में आएगा कि मैंने बचाया, या वो कोई कहेगा भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, इसकी जान बचा ली। तो चलो उसके बचाने में आपको बचाने का राग तो कारण बना ना निमित्त रूप में, लेकिन यहाँ तो अरहंतादि को वो राग भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्हें समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आ रहा है ना? है ना? तो और फिर भी यहाँ ये लिख रहे हैं, क्या विनोद जी सुन रहे हो ना? क्या लिख रहे हैं कि इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। तो उनके द्वारा कैसे हो जाती है? भाई साहब उनके प्रति जो स्तवनादि का भाव आता है, क्या क्या उससे परिणाम विशुद्ध होते हैं। अब देखो इसमें मैं बहुत मरम की बात बताने जा रहा हूं आपको, आप सुनेंगे जरा सा आनंद आएगा आपको कि साहब एक बात बताओ कि अरहंत आदि तो कुछ नहीं कहते, वो तो बीतरागी बैठे, तो करते तो हमारे विशुद्ध परिणाम है ना। क्या समझ में आ गया? तो फिर उसमें अरहंत के निमित्त की क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है। तेरे ऐसे परिणाम विशुद्ध अगर तेरी पत्नी को देख के हो जाए तो तुम वहां कर ले। क्या समझ में आया? क्या तेरे ऐसे परिणाम विशुद्ध तेरे संतान को देख के हो जाते हो तो तुम वहां कर ले।
मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पॉइंट समझे ना? हमको इसमें भी कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन शुद्ध के निमित्त से ही परिणाम विशुद्ध होते हैं, अशुद्ध के निमित्त से परिणाम विशुद्ध नहीं होते। पत्नी को सुनो ध्यान से, यदि तेरे परिणाम पत्नी को देख के विशुद्ध भी होंगे ना विपिन जी, तो तूने उसे पत्नी नहीं देखा, कोई नारी देखा होगा। परिणामों में अगर ये भी आया है कि देखो बेचारी स्त्री कैसी दुखी हो रही है, या अच्छा इसके लिए चलो कोई अच्छा, मतलब समझ में आया ना? एज ए इंसानियत तो समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर पत्नी देख के तेरे भाव में बदलाव आ रहा है, और तूने पहले ही पत्नी देख लिया है, तो वो तो मोहराग में आ गया कि नहीं आ गया तेरा परिणाम? तर्क समझ में आया? ठीक है, हमारा मतलब ये है कि विशुद्ध परिणाम का मतलब क्या, कि सामने हम जिसे देख रहे हैं वो एक ऐसा आत्मा है जिसने अपने पर्याय में मोहराग जो नष्ट कर दिए, और उन्हें देख करके मेरे भीतर अपने समस्त मोहराग द्वेष नष्ट करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने मोहराग द्वेष का नाश करने के भाव उत्पन्न होना, और जिनने मोहराग द्वेष के भाव नष्ट किए हैं उन्हें देख के प्रसन्न होना, इसका नाम विशुद्धता है। इसमें कहीं कोई राग द्वेष नहीं छिपा हुआ है, राग द्वेष मोह के अभाव के भाव छिपे हुए हैं। धन्यवाद जी, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या कहा? ये इसलिए विशुद्ध भाव कहलाएंगे वहां पर। यदि तेरा कहीं वहां मोह काम कर रहा है, राग द्वेष काम कर रहा है, तो वहां विशुद्धता आएगी नहीं तेरे भाव। आई समझ में? इसलिए विशुद्ध भावों के लिए भी शुद्ध निमित्त चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला मैंने? अब समझे ना? देखो, सुनना ध्यान से, चौथे गुण स्थान से लेके और 13वें गुण स्थान तक, और 14वें गुण स्थान से पार सिद्ध भगवान, ये सब निमित्त है। आगे समझ में? और इन सब निमित्तों का बहुमान आता है। अब मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, यहाँ सुनना ध्यान से जरा। यद्यपि ये विषय से अलग बातें होती हैं, तो भी इनको नोट करके अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आ रही है ज्ञान में। तो मैं कह देना चाहता हूँ, उस दिन भी वो बात रह गई थी तो रह गई थी। अभी आपने लिखा प्रवृत्ति से शुभ शुभ नहीं होता, लेकिन जो चीज उस दिन खुल रही थी ना, सामने दिख रहे थे, वो भाव, उसका जो मर्म है, वो उतना आज नहीं आया। वो मतलब अंदर तो है, व्यक्ति में नहीं आया। तो इसलिए आ रहा है तो मैं कह दे रहा हूं। इतनी देर में मैंने इतनी बात बताई, तो जो दिख रहा था ना विपिन जी, वो भी ढीला पड़ गया। ये ऐसी चीजें हैं। तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जो बोलो, क्या कह रहे थे? बहुत बढ़िया बात थी। हाँ ठीक है, आ गया ख्याल में।
कि चौथे गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक तो न्यारे न्यारे जीव है ना, भूमिका सबकी न्यारी न्यारी है। और सिद्ध भगवान वे तो 14 गुण स्थान से पार हैं, तीर्थंकर जा पद न में। लेकिन इन सब निमित्तों का बहुमान आता है। आज ही समझ में तो पता कैसे कि सुनो, चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, ख्याल में आ गया ना। अगर आप उसकी प्रवृत्ति देखेंगे तो आपके परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे उसकी प्रवृत्ति देख के। हो सकता है आपकी प्रवृत्ति उससे भी अच्छी हो। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? आपके जीवन में वे सब औदैहिक भाव राग रूप दिखाई ना दे जो उसके दिख रहे हैं, तो फिर आपके बहुमान का विषय वो कैसे बनता है? मैंने अभी बोला ना कि शुद्ध के निमित्त से विशुद्धता आती है, तो वहां उसकी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं दिखती, उसकी श्रद्धा ज्ञान शुद्ध दिखता है। आप बात समझ में आ गया ना? और अगर उसकी श्रद्धा ज्ञान में जरा भी सम्यकपना नहीं है और शुद्धता नहीं है, तो फिर वो तो 14 गुण स्थान वाला भी नहीं है। आगे समझ क्या बोले? अगर आपको उसके बाहर में 8 अंग दिखाई देते हैं, आपको वो दिख करके यदि उसका बहुमान आता है, तो वो अंग का परिणमन तो शुद्ध है ना। क्या समझ में आ गई? आवाज समझे ना? समझ में आई? तो इसलिए आपको क्या कह रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अपंचम गुण स्थान वृत्ति है, आप उसका जो एक देश विरतपना है उसको फोकस करेंगे तो आपके परिणामों में विशुद्धता आएगी। और जो अभी उसका अवरतपना है उसे देखेंगे तो कैसे आएगी विशुद्धता? बोलो, बताओ मुझे, बताओ। मुनिराज है, मुनिराज का जो 3 चौकड़ी कषाय के अभाव रूप शुद्धता आई है, आप उसको फोकस करेंगे तो विशुद्धता आएगी। अभी जो उनका शेष संज्वलन संबंधी विकल्प है, आप उसे फोकस करेंगे तो विशुद्धता कैसे आएगी? अब बात समझ में आया कि नहीं आया? अरहंत भगवान है, उनने 4 घातियां कर्मों का क्षय किया है, उसे देखेंगे तो विशुद्धता आएगी। अघाती कर्मों का उदय देखोगे तो कैसे आएगी? मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं आपको एक चीज और प्रमाण के रूप में दे रहा हूं। बोलो धनपाल जी। हम उन्हें देखते भी कहाँ है वहां से? अगर वहां से देखें कि देखो साहब, हमारे पास तो इतना ही बड़ा बंगला है, अंबानी के पास तो इतना बड़ा बंगला है, उनके पास तो समौसरण जैसा बंगला है, ये तो इसी समौसरण में भी रास्ते हैं। मेरा मतलब समझ में आया? समौसरण कितना बड़ा परिग्रह है जिसमें वहां सब कितना वैभव है, वो 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का फल है। यदि उसे आप ऐसे परिग्रह के रूप में और उसके रूप में देखोगे, संयोग के देखोगे, विशुद्धता आएगी। फिर वहां आपको देखने का नजरिया किसी का ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वहां हम उसको वस्तु स्वरूप से देखते हैं कि देखो, ये जो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बनी थी, आज वो फलित हुई है, उसका उदय आ रहा है, लेकिन वो संयोग में है। लेकिन धन्य जिनेश्वर देव, आपको उसके प्रति कोई मोह राग द्वेष नहीं है। आप उससे भी 4 अंगुल अधर आकाश में अधर विराजते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया?
क्या बोले। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी विशेष बात एक और ध्यान रखना, मैंने ये बात तो कह दी है देश विरति की अगर आप जो है अविरति देखोगे तो विशुद्धता नहीं आएगी, आपको जो उसका एक देश विरत पना है वो देखोगे तो विशुद्धता आएगी, अविरति को देखोगे तो नहीं आएगी। तो फिर आप इस आड़ में सिद्धांत विरुद्ध जाकर के भी ये बात लगाने लगो फार्मूला, तो वो उचित नहीं है। मैं बताऊं कैसे, ये सुनो कैसे। आप कहने लगो गुरु साहब हम तो इनका जो है अभी वो देख रहे हैं, बस निरूपण देख रहे हैं, ज्ञान देख रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन भाई साहब सम्यक दृष्टि जीव अगर है चौथे गुण स्थान वाला भी, तो उसका सम्यक्ताचरण कैसा होता है वो वैसा होना चाहिए। क्या क्या मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक्ताचरण उसका वैसा नहीं है तो कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं है। एक देशव्रती का आचरण जैसा होना चाहिए, अगर उसका आचरण वैसा नहीं है तो वो देशव्रती भी नहीं है। एक महाव्रती का जैसा आचरण चरणान योग से होना चाहिए, वैसा नहीं है तो वो महाव्रती भी नहीं। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? ये तो बाहर का ऐसे लगा लो, आप ऊपर भी लगा लो आप, अरहंत का जैसा आचरण बाहर में होना चाहिए वैसा नहीं है तो कैसे मानेंगे हम? समूह शरण में वो अधर नहीं बैठे हैं, समूह शरण में जो है वो गद्दी पर ही बैठे हैं। क्या समझ में आ गया? समूह शरण में उनको कौलाहार होता हुआ बताया गया है तो हम कैसे मान लेंगे? आप बात समझेंगे कि नहीं समझते? अरहंत का भी आचरण जैसा होना चाहिए वो आचरण है, तब ये बात लागू होगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? महाव्रती का जो आचरण है वो आचरण है, तब ये बात लागू होगी कि अभी हम उनकी संज्वलन कषाय नहीं देख रहे हैं, अभी हम उनके 3 कषाय का भाव देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अणुव्रती का आचरण जैसा होना चाहिए वैसा आचरण देशव्रती का है, तब हम ये बात कहेंगे कि हम उसके एक देश विरति को देख करके विशुद्धता देख रहे हैं। उसके निमित्त से सम्यक्ताचरण जैसा होना चाहिए वैसा है, तब हम उस सम्यक दृष्टि के श्रद्धा ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हैं और उसके प्रति बहुमान कर रहे हैं। ये बात आएगी। धनपाल जी समझ में आया क्या नहीं आया? यदि वैसा भी नहीं है तो फिर इसमें आप ये नहीं लगाएंगे कि हमने बाकी को तो गौण कर दिया, आप लोग गुण ग्रहण देखो हमसे तो अच्छे हैं, और ये सब चीजें नहीं लगेंगी। नहीं समझ में आई बात विपिन जी? मैंने क्या कहा? माने वो फिर उस लेवल पे सिद्ध नहीं होंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे। यदि सम्यक्ता चरण नहीं है तो वो अवरज सम्यक दृष्टि के लेवल पे प्रतिष्ठित नहीं होगा। उसके बाहर में देश व्रति का आचरण नहीं है तो वो वहां प्रतिष्ठित नहीं होगा। महाव्रति रूप आचरण नहीं है तो वो वहां प्रतिष्ठित ही नहीं होगा। मेरा मतलब समझ में आ गया? क्यों? ये उसका लॉजिक है। एक चीज बताओ, सुनो ध्यान से जरा, विनोद जी सुनना, बहुत मार्मिक बात है। अरे द्रवलिंग पूर्वक भावलिंग होता है ना भैया, जब तेरे पास अभी द्रवलिंग ही सही नहीं है तो भावलिंग कहां से हो जाएगा? क्या समझ में आ गई? क्या जिन्हें समझे नहीं समझे? और सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा। एक ऐसा नहीं करेगा कि अभी उसका द्रवलिंग तो सही नहीं है, अब वो अपने आप को द्रवलिंग मान ले। क्यों? तो वो अपने लिए कोई छल थोड़ी करेगा, अहित का काम करेगा क्या? मतलब समझ में आया कि नहीं आया?
एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो जानता है कि मेरा सम्यक आचरण ऐसा होना चाहिए। अब वो ही नहीं है, अभी आगमनानुकूल ऐसा बाहर में आचरण व्यवहार होना चाहिए, वो ही अभी नहीं है। तो मैं फिर ऊंचा नाम धरा के नीचे काम कर रहा हूँ, ये क्या मतलब है? तो या तो वो किसी कारण से कर रहा है ना, आशा भय लोभादिक से कर रहा है, फिर तो हमें कल्याण हेतु थोड़ी कर रहा है। तो पंडित जी ने लिखा है ना, नीचे पद में रह के ऊंचा करे तो शोभता है, ऊंचा नाम धरा के नीचा करे तो शोभता नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत मार्मिक बात है। विनोद सुन रहे हो कि नहीं भैया तुम? मैंने क्या कहा कि अगर कोई कहे ये कैसे, तो उसके लिए ये विज्ञान बताया मैंने कि इसलिए आचरण बहुत जरूरी है, बाहर का चढ़ना नहीं। और बाहर के चढ़ना नियोग को देख करके यदि वो उस योग्य है तो आप ये मान लें कि वो जीव जो है सम्यक दृष्टि है। मतलब समझ में आ गया कि नहीं? सम्यकता चरण ठीक है, उसका तत्व निर्णय ठीक है, तत्व निरूपण ठीक है, उसके बाह्य में आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ तत्व की जहाँ पर जो मुख्यता गौणता है जिस रूप में वैसे है, सब चीजें हैं, तब मानेंगे। अब बाहर के अनुव्रत आदि का आचरण सही है, सही प्रकार से है, उसमें कोई वो मुनि है और उसके उतनी बाहर में क्षमता वो सब लक्षित होती है, तो हम मानेंगे देश वृत्ति, ऐसे महावृत्ति को भी मानेंगे। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात यहाँ से निकली कि शुद्धता के लक्ष्य से ही विशुद्धता आती है ना? तो वो चौथे गुण स्थान वाले जीव के उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान देख करके भी विशुद्धता बनती है, और सम्यक श्रद्धा ज्ञान के साथ जो एक देश विरतपना है उसे देख करके भी बनती है, और सम्यक श्रद्धा ज्ञान के साथ पूर्ण विरतता देख के भी बनती है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? उसमें कोई और अयोग्य निमित्त होगा ही नहीं विशुद्धता का कारण। इसलिए इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादि से ही होती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये उस जाति की विशुद्धता अनंत आदि के निमित्त से कैसे होती है साहब? इसलिए होती है। अब आज समझना जरा मेरी बात, समय तो हो गया है, तो 2 मिनट हाथ किया सुन लो। जैसे मान लो, हालांकि वो प्रकरण अभी आएगा, पर उस समय ये भाव नहीं आए, तो इसलिए मैं अभी कह देता हूं कि बहुत जीवों के ऐसे देखने में आता है कि जिनने सब काम धंधा सब छोड़ दिया अपना, और एक तरह से 24 घंटे मतलब किसी भी नाम को लेने में, उसके नाम के जाप में, उस नाम के कीर्तन में अपने आप को उनने इतना समर्पित कर दिया, दिन रात वही रट वही धुन। क्या समझ में आ गया? वो नाम का जपना वही उनका भोजन समझ लो है, बस खा लिया इग्नोर भाव से, जैसे विद्यार्थी खा लेता है, उसी के प्रचार प्रसार सब कुछ उसी, हर समय बस वही भक्ति वही भक्ति वही। तो फिर देखने में तो ऐसा लगता है इनके परिणामों में कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है, कितनी विशुद्धता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस जीव के ऐसा शुद्ध स्वरूप मोहराग द्वेष से रहित एक वीतरागी स्वभाव जिसके ज्ञान में आता है, जिसकी दृष्टि में आता है, जिसको भाषित होता है, ऐसे जीव के उसके निमित्त से जो विशुद्धता आती है,
ये इसके 24 घंटे लगे वाले के परिणामों में भी वो जाति की निर्मलता और क्वालिटी विशुद्धता की नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ धनपाल जी। और मैं इसके लिए मैं ऐसे नहीं कह दी है ये बात, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में सारा का सारा, जैसे चूरन के मसाले होते हैं ना, क्या कहा, इस चूरन में इस रेशों में मसाले हैं, चूरन में इस रेशों में मसाले हैं, चूरन में इस रेशों में मसाले हैं। तो ऐसे ही जीव की भक्ति में ये वाले मसाले हैं, जीव की भक्ति में ये वाले मसाले हैं, जीव की भक्ति में ये वाले मसाले हैं। मैं उन सब भावों के मसालों के आधार पर तोल कर ये बात कह रहा हूं, और इसलिए आपको कोई बात करना हो तो मैं आपको ये बात दिखा भी सकता हूं। ये उस जीव की विशुद्धता उस जाति की बनती नहीं है जिस जाति की विशुद्धता अरहंतादि के निमित्त से बनती है। लेकिन ध्यान से सुनना, अरहंतादि के निमित्त से भी हर किसी को विशुद्धता नहीं बनती, ये भी बात समझ लेना। अरहंतादि का स्वरूप जिसके ज्ञान में आता है उसके ऐसी विशुद्धता बनती है। क्यों? क्योंकि निमित्त वे तभी कहलाएंगे। क्या कहा? उनको भी तुमने अधम उदाहरण और पतित पावन और उस रूप में देखा है, तो फिर वो अनंत निमित्त नहीं बने, वो तो पतित पावन ही निमित्त बने हैं तेरे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कह गए? पकड़ में आई बात? अरहंत का स्वरूप निमित्त बने, उसकी बात मैंने यहाँ कही है। तो जो विशुद्धता उस जीव के वहां बनेगी वो विशुद्धता वहां नहीं बन सकती, और विशेष चर्चा में करें। अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।